मलाई कोफ्ता एक ऐसी डिश है जो नॉर्थ इंडियन क्यूजीन की रिचनेस और एलिगेंस को सही मायने में दिखाती है। यह एक ऐसी तैयारी है जो सेलिब्रेशन की बात करती है, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर किए गए स्पेशल मोमेंट्स की बात करती है। नाम ही मलाई कोफ्ता क्रीमी डम्पलिंग्स में ट्रांसलेट होता है, जो आने वाले लग्जरी टेक्सचर और फ्लेवर का हिंट देता है। ये कोफ्ते पनीर और आलू से बने होते हैं, जो अविश्वसनीय रूप से नरम होते हैं और आपके मुंह में पिघल जाते हैं, जबकि ग्रेवी एक सिल्की, हल्की मीठी और खुशबूदार करी होती है। यह अक्सर फेस्टिव मौकों, शादियों और रेस्टोरेंट मेन्यू के लिए रिजर्व डिश है, लेकिन थोड़ी सी देखभाल के साथ आप आसानी से इस रॉयल एक्सपीरियंस को अपनी किचन में फिर से बना सकते हैं, जिससे आपके डाइनिंग टेबल पर किसी भी दिन खुशी आ सकती है। मलाई कोफ्ता की ब्यूटी उसके फ्लेवर और टेक्सचर के डेलिकेट बैलेंस में है। यह कई अन्य इंडियन करी की तरह बहुत तीखा नहीं होता है। इसके बजाय यह प्याज और काजू से अपनी हल्की मिठास और सुगंधित मसालों के मिश्रण से हल्की गर्माहट के साथ तालू को आकर्षित करता है। यह इसे एक सार्वभौमिक रूप से पसंद की जाने वाली डिश बनाता है, जिसे बड़े और बच्चे दोनों पसंद करते हैं। इस प्रोसेस में दो मुख्य भाग होते हैं: नरम डेलिकेट कोफ्ता बॉल्स तैयार करना और फिर उन्हें एक रसीली क्रीमी ग्रेवी में पकाना। हर स्टेप प्यार का एक एक्ट है। इंग्रेडिएंट्स का एक सावधानी पूर्वक कंपोजिशन है, जो एक साथ मिलकर एक कुलीन मास्टरपीस बनाता है, जो आरामदायक और सोफिस्टिकेटेड दोनों है। इससे पहले कि हम इस स्वादिष्ट डिश को बनाने की अपनी यात्रा शुरू करें, आइए हम सभी आवश्यक कंपोनेंट्स इकट्ठा करें। कोफ्ता बॉल्स के लिए आपको लगभग 250 ग्राम नरम पनीर, 2 मीडियम साइज के उबले और छिले हुए आलू, बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चुटकी नमक चाहिए होगा। फीलिंग के लिए बारीक कटे हुए काजू, किशमिश और थोड़ी सी इलायची पाउडर का मिश्रण अद्भुत काम करता है। हमारी रिच और क्रीमी ग्रेवी के लिए हमें 2 बड़े प्याज, 3 पके टमाटर, 1 दर्जन काजू, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला सहित मसालों का मिश्रण चाहिए होगा। सभी को ताजी क्रीम के साथ मिलाया जाएगा। प्रत्येक इंग्रेडिएंट की भूमिका को समझना सही रिजल्ट प्राप्त करने की कुंजी है। पनीर और आलू का कॉम्बिनेशन कोफ्ता के लिए नरम पिलपिला टेक्सचर प्रदान करता है, जबकि कॉर्नफ्लोर यह सुनिश्चित करता है कि वे तलते समय टूटे नहीं। ग्रेवी में काजू सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं है, वे इसकी गाढ़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी का रहस्य हैं, जो टमाटर की खटास को पूरा करने वाली एक प्राकृतिक मिठास देते हैं। अंत में डाली गई ताजी क्रीम या मलाई डिश को उसकी सिग्नेचर रिचनेस और मखमली फिनिश देती है। इन एलिमेंट्स को अलग अलग तैयार करना और फिर परोसने से ठीक पहले उन्हें मिलाना नरम कोफ्ता की अखंडता को बनाए रखने का पारंपरिक तरीका है। हमारी कुलीन एडवेंचर में पहला कदम कोफ्ता बॉल्स तैयार करना है, जो इस डिश का दिल और आत्मा है। 250 ग्राम नरम पनीर लें और इसे एक बड़े मिक्सिंग बाउल में क्रम्बल कर लें। यह बहुत जरूरी है कि पनीर ताजा हो और उसमें कम से कम पानी हो। इसके बाद 2 उबले, छिले हुए और अच्छी तरह से मैश किए हुए आलू को बाउल में डालें। सुनिश्चित करें कि आलू के मैश में कोई गांठ ना हो, क्योंकि इससे कोफ्ते के लिए एक चिकना, एक समान टेक्सचर मिलेगा। अब 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, स्वाद के लिए 1 चुटकी नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। इस मिश्रण को अपने हाथों से धीरे धीरे गूंथें, जब तक कि यह एक नरम, लचीला आटा न बन जाए। एक बार जब आपका कोफ्ता आटा तैयार हो जाए, तो प्रत्येक बॉल के अंदर छिपाने के लिए स्वादिष्ट सरप्राइज फीलिंग तैयार करने का समय आ गया है। एक छोटे बाउल में 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए काजू, 1 बड़ा चम्मच किशमिश और 1 चुटकी इलायची पाउडर लें। इन सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं। मिठास और क्रंच का यह छोटा सा पॉकेट कोफ्ता के नरम बाहरी हिस्से के लिए एक अद्भुत कंट्रास्ट प्रदान करता है। अब पनीर आलू के आटे को बराबर आकार के हिस्सों में बांट लें। कुल मिलाकर लगभग 10 से 12। एक हिस्सा लें, इसे अपनी हथेली में झपटा करें, बीच में थोड़ा सा नट और किशमिश फीलिंग रखें और किनारों को सावधानीपूर्वक एक साथ लाकर एक चिकना, दरार मुक्त बॉल बनाएं। सभी आटे के हिस्सों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं,
यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक कोफ्ता ठीक से सील हो ताकि तलते समय फीलिंग बाहर ना निकले। कोफ्ते का आकार आपकी पसंद के अनुसार गोल या अंडाकार हो सकता है। अब इन डेलिकेट डंपलिंग्स को तलने का समय आ गया है। एक कड़ाही या एक गहरे पैन में मीडियम हीट पर तेल गरम करें। यह जरूरी है कि तेल बहुत ज्यादा गरम ना हो, क्योंकि इससे कोफ्ते बाहर से जल्दी भूरे हो जाएंगे जबकि अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यह जांचने के लिए कि तेल तैयार है या नहीं, आटे का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डालें। यदि वह धीरे धीरे ऊपर आता है और सिजल करता है तो तापमान एकदम सही है। कोफ्ता बॉल्स को धीरे धीरे गरम तेल में एक एक करके डालें। इस बात का ध्यान रखें कि पैन में ज्यादा भीड़ न हो। उन्हें 3 या 4 के बैच में तलें। पहले 1 मिनट या उससे अधिक समय तक उन्हें परेशान न करें। उन्हें एक हल्की परत बनने दें। फिर एक स्लॉटेड चम्मच का उपयोग करके उन्हें धीरे धीरे पलटें ताकि वे सभी तरफ से समान रूप से पकें जब तक कि वे एक सुंदर सुनहरा भूरा रंग न ले लें। एक बार तलने के बाद उन्हें सावधानी पूर्वक तेल से निकालें और किसी भी अतिरिक्त तेल को निकालने के लिए एक शोषक पेपर से ढकी प्लेट पर रखें। आपके स्वादिष्ट, नरम और पूरी तरह से तले हुए कोफ्ते अब क्रीमी ग्रेवी में नहाने के लिए तैयार हैं। जब हमारे कोफ्ते आराम कर रहे हैं तो अब हमारा ध्यान उस रसीली ग्रेवी को बनाने पर है जो उन्हें परफेक्शन तक पहुंचाएगी। एक बेहतरीन मलाई कोफ्ता ग्रेवी का आधार उसकी स्मूथ, सिल्की टेक्सचर और बैलेंस्ड फ्लेवर में निहित है। शुरू करने के लिए एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल या घी गरम करें। मोटे कटे हुए प्याज, काजू और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए भूनें जब तक कि प्याज नरम और पारदर्शी न हो जाएं। हम प्याज को ब्राउन नहीं करना चाहते क्योंकि हम अपनी फाइनल ग्रेवी के लिए एक हल्का क्रीमी रंग बनाए रखना चाहते हैं। यह शुरुआती भूनना कच्चे फ्लेवर को कम करने और सामग्री की मिठास को बाहर लाने में मदद करता है। इसके बाद कटे हुए टमाटर को पैन में एक चुटकी नमक के साथ डालें, जिससे वे तेजी से पक जाएंगे। मिश्रण को तब तक पकाते रहें जब तक कि टमाटर नरम और मैश न हो जाए। एक बार जब यह बेस मिश्रण पक जाए तो आंच बंद कर दें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। ब्लेंड करने से पहले यह ठंडा करने वाला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडे प्याज, टमाटर, काजू के मिश्रण को एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर करें और इसे बहुत ही बारीक स्मूथ पेस्ट में ब्लेंड करें। यदि आवश्यक हो तो आप ब्लेंडिंग प्रक्रिया में मदद करने के लिए थोड़ा पानी डाल सकते हैं। पेस्ट जितना स्मूथ होगा, आपकी ग्रेवी उतनी ही सिल्की होगी। अब इस पेस्ट को हमारी फाइनल ग्रेवी में बदलने का समय आ गया है। ब्लेंड किए गए पेस्ट को एक साफ पैन में एक महीन जालीदार छलनी से छान लें। यह स्टेप रेस्टोरेंट स्टाइल मखमली स्मूथ टेक्सचर प्राप्त करने का रहस्य है, क्योंकि यह टमाटर या प्याज से किसी भी रेशेदार बिट्स को हटा देता है। चम्मच के पिछले हिस्से से पेस्ट को दबाएं ताकि सभी स्मूथ लिक्विड निकल जाए। छलनी में बचे हुए अवशेष को फेंक दें। छने हुए प्यूरी वाले पैन को धीमी आंच पर स्टोव पर रखें। अब हम अपने मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, रंग के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। मसालों को प्यूरी में मिलाएं और इसे धीरे धीरे लगभग 5 से 7 मिनट तक उबलने दें। बीच बीच में हिलाते रहें। आप देखेंगे कि ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है और किनारों पर तेल अलग हो रहा है, जो इंगित करता है कि मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। इस बिंदु पर अपनी पसंद के अनुसार कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए लगभग 1 कप पानी या दूध डालें। ग्रेवी को धीमी आंच पर उबालें, फिर आंच कम करें और 1/4 कप ताजी क्रीम और आधा चम्मच गरम मसाला डालें। टमाटर की खटास को संतुलित करने के लिए 1 चुटकी चीनी भी डाली जा सकती है। इसे बस 1 और मिनट के लिए उबलने दें, फिर आंच बंद कर दें। आपकी रिच और क्रीमी ग्रेवी अब तैयार है। अंतिम और सबसे पुरस्कृत कदम है अपनी घर की बनी मलाई कोफ्ता को असेंबल करना और परोसना। सबसे अच्छे अनुभव के लिए एक महत्वपूर्ण टिप यह है कि तले हुए कोफ्तों को सीधे गर्म उबलती ग्रेवी में कभी न डालें और उन्हें एक साथ न पकाएं। कोफ्ते बेहद नाजुक होते हैं और तरल को तेजी से सोख लेंगे, जिससे वे टूट जाएंगे और नरम हो जाएंगे। इसके बजाय
इस डिश को परोसने का सही तरीका यह है कि आप खाने के लिए तैयार होने से ठीक पहले ग्रेवी को धीरे से गर्म करें। सुनहरे तले हुए कोफ्ता बॉल्स को एक सर्विंग बाउल में या अलग अलग प्लेटों पर व्यवस्थित करें। यह उनके टेक्सचर को बनाए रखता है और सुनिश्चित करता है कि हर निवाला नरम डंपलिंग और क्रीमी सॉस का एक सही मिश्रण हो। एक बार जब कोफ्ते सर्विंग डिश में व्यवस्थित हो जाएं, तो उन पर गर्म रसीली ग्रेवी को उदारता पूर्वक डालें। यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक कोफ्ता क्रीमी सॉस में अच्छी तरह से लिपटा हो। एलिगेंस और फ्लेवर के अंतिम स्पर्श के लिए अपनी मलाई कोफ्ता को ताजी क्रीम के एक घुमाव, बारीक कटे हुए धनिया पत्ती के एक छिड़काव और शायद बादाम या पिस्ता के कुछ स्लाइस के साथ गार्निश करें। यह न केवल डिश को अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बनाता है, बल्कि टेक्सचर और ताजगी की एक और परत भी जोड़ता है। हल्के नारंगी ग्रेवी के खिलाफ धनिया का जीवंत हरा रंग एक सुंदर दृश्य अपील बनाता है, जो आगे एक स्वादिष्ट भोजन का वादा करता है। मलाई कोफ्ता विभिन्न प्रकार की भारतीय ब्रेड के साथ अद्भुत रूप से मेल खाता है। इसका हल्का क्रीमी फ्लेवर नरम मक्खन वाले नान, परतदार लच्छा पराठा या यहाँ तक कि साधारण तंदूरी रोटी के लिए एक सही मेल है। ब्रेड रिच ग्रेवी को स्कूप करने और हर आखिरी बूंद का स्वाद लेने के लिए आदर्श है। अधिक पूर्ण भोजन के लिए आप इसे स्टीम्ड बासमती चावल या एक सुगंधित जीरा चावल के साथ भी परोस सकते हैं। चावल की सादगी करी की समृद्धि के लिए एक प्यारा कंट्रास्ट प्रदान करती है, जिससे एक संतुलित और संतोषजनक भोजन अनुभव बनता है, जिसे भोजन समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह डिश इस तथ्य का प्रमाण है कि शाकाहारी खाना अविश्वसनीय रूप से रिच, डिकैडेंट और सेलिब्रेटरी हो सकता है। चाहे आप किसी विशेष अवसर के लिए डिनर पार्टी होस्ट कर रहे हों, कोई त्योहार मना रहे हों या बस अपने परिवार को एक अविस्मरणीय भोजन देना चाहते हों, मलाई कोफ्ता एक ऐसा विकल्प है जो कभी निराश नहीं करता है। यह प्यार का एक श्रम है, लेकिन आपके प्रियजनों के चेहरों पर मुस्कान जब वे अपना पहला निवाला लेते हैं, तो रसोई में बिताया गया हर पल सार्थक हो जाता है। यह सिर्फ एक डिश से कहीं अधिक है। यह आराम, लग्जरी और अच्छे भोजन को साझा करने के आनंद का एक अनुभव है।